अस्सलाम वालेकुम। हम ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 4 का एक यूनिट देखने जा रहे हैं जिसका नाम है ब्यूटी एंड द बीस्ट पार्ट 2। इसका पार्ट 1 हम कर चुके हैं, तो उसकी वीडियो आप देख सकते हैं और आखिर में मैं उसको भी लगा दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। वरना आप प्लेलिस्ट अगर देख लेंगे हमारी बुक 4 की तो उसमें आपको मिल जाएगा। तो बुक इसका पार्ट 2 है, वो शुरू करते हैं। हमेशा की तरह मैं आपसे कहूँगा कि आप उसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग पहले से निकाल के रखें ताकि आपका सारा ध्यान चैप्टर समझने की तरफ हो, जो कि हमारा असल मकसद है इस चैप्टर को बताने का। और एक एक वर्ड के पीछे आप ना भाग रहे हो, क्योंकि मैं ट्रांसलेशन इस अंदाज से करूँगा कि जिससे सेंस ज़्यादा समझ में आता हो। ठीक है, वर्ड्स के पीछे नहीं भागेंगे। तो अगर आपको याद हो पीछे क्या हुआ था कि एक मर्चेंट था, उसके कुछ बच्चे थे जिनमें के लड़के ज़रा अच्छे थे और लड़कियां बेकार सी थी, बड़ा खुदगर्ज सी थी, मीन थी। और मैं ब्यूटी जो थी वो अच्छी लड़की थी, उनकी बहुत अच्छी बेटी थी और बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी अपने अब्बा से, जबकि बाकी दो बच्चियाँ जो थी वो सिर्फ चीज़ों से मोहब्बत करती थी। और फिर अब्बा जो है वो उनके सामान में नुकसान हो गया था, काफ़ी आग लग गई थी और जहाज़ भी गायब हो गया था उनके पानी का, तो वो बड़े परेशान थे, गरीब हो गए थे। काम ढूंढने निकले थे, रास्ते में गलती से एक कैसल में चले गए थे जहाँ बीस्ट रहता था। वहाँ से एक फूल तोड़ लिया था, उसने बड़ा सख्त उनको धमकी दी थी और कुछ ट्रेजर भी दिया था कि ट्रेजर ले जाओ और अपनी एक बेटी को मेरे पास छोड़ जाओ ताकि मैं उससे शादी करूँ, और वरना फिर मैं तुमको मार दूँगा। तो अब ये सूरत हाल थी और वहाँ से वापस आए होंगे, तो यहाँ क्या हो रहा होगा इसके ऊपर अब बात करते हैं। तो सीन नंबर 4 है, क्योंकि 3 सीन पीछे आ चुके हैं तो अभी चौथा सीन है। द मर्चेंट्स हाउस, मर्चेंट के घर में चल रहा है। जोसेफ, जैक, अप्रैल, जून एंड ब्यूटी आर इन द रूम। जोसेफ, जैक, अप्रैल, जून और ब्यूटी उस कमरे में है। ब्यूटी इज़ द ओनली वन वर्किंग। ब्यूटी ही वो अकेली लड़की है जो काम कर रही है। द डोर ओपन्स एंड द मर्चेंट एंड जॉर्ज एंटर। दरवाज़ा खुलता है तो ताजिर और जॉर्ज दाखिल होते हैं। ब्यूटी रनिंग टू द डोर, ब्यूटी भागती हुई दरवाजे तक जाती है। फादर, जॉर्ज, यू आर बैक एट लास्ट। अब्बाजान, जॉर्ज, आप लोग वापस आ गए आखिरकार। ब्यूटी माई डियर, मर्चेंट ने कहा, मेरी प्यारी बेटी ब्यूटी, इट इज़ वंडरफुल टू बी होम। मुझे घर आके बहुत खुशी हुई, बड़ा अच्छा लग रहा है। स्टिल वर्किंग हार्ड आई सी। तुम अभी भी बहुत मेहनत कर रही हो, बहुत मुशक्क़त कर रही हो, मैं देख रहा हूँ कि तुम अभी भी बहुत मेहनत से काम कर रही हो। Oh father, we have had a dreadful time without you here. Just look at the state of my dress. अरे अब्बाजान, हमने बहुत ही बुरा दिन, बहुत ही बुरा वक्त गुजारा आपके बगैर यहाँ। देखिए ना, मेरे मेरे कपड़ों की हालत देखिए। एंड माइंड, और मेरे कपड़ों की भी हालत देखिए, अप्रैल और जून ने कहा। जैक ने कहा, वेलकम होम फादर। घर में खुशामदीद अब्बाजान। जोसेफ ने कहा, यस वेलकम होम बोथ ऑफ यू। जैक एंड आई हैव जस्ट गॉट बैक आवरसेल्व्स। जी, आप दोनों को घर में बड़ी खुशामदीद। जोसेफ ने कहा, जैक और मैं बस अभी ही, हम खुद भी अभी ही वापस आए हैं। जैक ने कहा, यस फादर, वी हैव फाउंड सम वर्क एट लास्ट। जी अब्बाजान, आखिरकार हमें कुछ काम मिल ही गया है। वी स्टार्ट ऑन मंडे, हम पीर से शुरू करेंगे। सो वी हैव टू लीव वेरी सून, तो हमें जल्दी ही यहाँ से जाना होगा। जॉर्ज ने कहा, इट्स लकी फॉर अस दैट वी रिटर्न टू फाइंड यू हेयर। हम खुशकिस्मत हैं कि हम वापस पहुँचे और तुम हमें मिल गए यहाँ। यस इट इज़ वंडरफुल टू सी यू ऑल अगेन। हाँ, ये बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है, बहुत हैरतनाक खुशी हो रही है कि तुम सब लोग यहाँ मौजूद हो। बट आई हैव सम गुड न्यूज़ एंड सम बैड न्यूज़। लेकिन मेरे पास कुछ अच्छी खबरें भी हैं और कुछ बुरी भी। ब्यूटी ने कहा, ओह नो, नो मोर बैड न्यूज़, नॉट मोर बैड न्यूज़। अरे नहीं नहीं, अब मज़ीद बुरी खबर क्या। मर्चेंट ने कहा, द गुड न्यूज़ इज़ दैट आई हैव अ रोज़ फॉर यू ब्यूटी। अच्छी खबर यह है कि मैं तुम्हारे लिए एक गुलाब का फूल ले आया हूँ ब्यूटी। एंड ही हैंड्स हर रोज़, ही हैंड्स हर द रोज़, और वो उसको, उन्होंने गुलाब का फूल पकड़ाया। ब्यूटी ने कहा, हाउ लवली, इट स्मेल्स सो स्वीट। अरे कितना खूबसूरत है और कितनी अच्छी इसकी खुशबू है। अप्रैल ने कहा, आई होप यू डिड नॉट ब्रिंग रोजेस फॉर अस ऑल फादर। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब, हम सब के लिए तो फूल नहीं लाए होंगे ना, मतलब चूंकि इसने तो वो मंगाए थे ना कपड़े और जेवरात वगैरह। आई होप नॉट, हाँ मैं भी उम्मीद करती हूँ कि इस फूल ना लाए हों सबके लिए। जॉर्ज ने कहा, फादर हैज़ बॉट अ होल चेस्ट ऑफ ट्रेजर्स बैक। जॉर्ज ने कहा, बजान हम सब वापस लेके आए, एक बड़ी सी पेटी लेके आए हैं, ख़जाने की वापस लेके आए हैं। ही गॉट इट फ्रॉम समवन कॉल्ड द बीस्ट। उन्होंने हासिल की थी किसी से जिसका नाम बीस्ट है। बट आई वॉज अस्लीप एंड नेवर सॉ दिस स्ट्रेंज पर्सन। लेकिन मैं सो रहा था, मैंने इस अजीबोगरीब आदमी को देखा ही नहीं। द बीस्ट, जैक ने कहा, हु ऑन अर्थ इज़ ही। आखिर वो है कौन। जो ऑन अर्थ लगाते हैं ना, मतलब बिल्कुल ही कि कोई स्ट्रेंज चीज़ हो तो उसको कहने के लिए कि व्हाट ऑन अर्थ इज़ दैट, कि ये आखिर है क्या चीज़। ऐसी चीज़ तो कभी हमने नहीं देखी या कभी ना सुनी। तो द बीस्ट, हु ऑन अर्थ इज़ ही। बीस्ट, आखिर वो है क्या चीज़, वो कौन है आखिरकार। तो वेल,
मर्चेंट ने कहा, वेल जॉर्ज एंड आई वर लॉस्ट इन द फॉरेस्ट वन नाइट एंड वी फाउंड अ castle। जॉर्ज और मैं खो गए थे जंगल में एक रात को और हमें एक किला मिला। वी डिसाइडेड टू स्पेंड द नाइट देयर। हमने फैसला किया कि रात वहाँ गुजारें, बट आई फुलिशली पिक्ड अ रोज़ फॉर ब्यूटी। लेकिन मैंने बेवकूफ़ी ये की कि एक फूल तोड़ लिया ब्यूटी के लिए, गुलाब का फूल। दी ओनर द बीस्ट वॉज वेरी एंग्री विद मी। वो जो बीस्ट था, जो उसका मालिक था, वो मुझसे बहुत गुस्सा हुआ मुझ पर। ही डिड नॉट हार्म यू डिड ही? जोसेफ ने कहा, उसने आपको नुकसान तो नहीं पहुँचाया? हैं? क्या पहुँचाया क्या? नो ही डिड नॉट। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं जोसेफ। बट इट इज़ वर्स दैन दैट। लेकिन ये उससे भी बुरा हुआ। ही विल किल मी। वो मुझे कत्ल कर देगा। If I do not send one of my 3 girls to him, so I made him a promise, otherwise he will kill me and I do not want to die। अगर मैंने उसको अपनी कोई एक बेटी नहीं भेजी, जो कि मैंने उससे प्रॉमिस किया था कि मैं भेजूँगा, तो उसने मुझसे कहा था कि मैं उसको कत्ल कर दूँगा अगर मैंने अपनी एक बेटी ना भेजी। तो मैंने उससे एक प्रॉमिस कर लिया, वरना वो मुझे कत्ल कर देता और मैं मरना नहीं चाहता। ब्यूटी ने कहा, ओह फादर, इट्स ऑल माई फॉल्ट। अरे अब्बाजान, ये तो मेरी गलती है। यू पिक द रोज़ फॉर मी, सो आई विल रिटर्न टू द कैसल इन योर प्लेस। आपने मेरी वजह से फूल तोड़ा, तो अब मैं जाऊंगी इस किले में आपकी जगह। आई डू नॉट वॉन्ट यू टू डाई। मैं आपको मरना है, मैं नहीं चाहती कि आप मरें। येस येस, यू शुड गो ब्यूटी, इट्स ओनली फेयर। हाँ हाँ, तुम्ही को जाना चाहिए ब्यूटी, यही खरी बात है, यही सही, इंसाफ का तकाजा यही है, इट्स फेयर। तो जून ने कहा, एंड वी टू कैन फाइंड हस्बैंड्स नाउ। और अब तो हम भी शादी कर सकते हैं, हमें भी शौहर मिल जाएंगे। मतलब पैसे आ गए थे ना बहुत सारे, तो इसलिए कह रही होंगी। और हमें भी तो अब शौहर मिल जाएंगे आसानी से। व्हाट डू यू मीन? तुम्हारा क्या मतलब? फादर हैज़ रिटर्न विद ग्रेट ट्रेजर्स जैक। अब्बाजान तो बड़े ख़जाने के साथ वापस आए जैक। वी आर रिच अगेन, हम वापस अमीर हो गए हैं। सो फाइंडिंग सूटेबल हस्बैंड्स विल बी ईजी। तो अच्छे से शौहर ढूंढना, अच्छे से रिश्ते तलाश करना बहुत आसान होगा। एंड व्हाट अबाउट ब्यूटी? जॉर्ज ने पूछा। कि ब्यूटी का क्या होगा भाई? अप्रैल ने कहा, वेल शी डिड आस्क फॉर अ रोज़। भाई उसने तो कहा था ना कि उसको रोज़ चाहिए। एंड फादर बॉट हर वन, और तो फादर ने उसके लिए ले आए। शी आस्क फॉर ट्रबल एंड शी हैज़ गॉट इट। उसने ही ढूंढ, वही चाह रही थी कि उसको कोई मसला दरपेश आए, तो आ गया उसके साथ मसला। तो अब हम क्या करें भाई, अब क्या कर सकते हैं? तो उसकी अपनी गलती है। जॉर्ज ने कहा, आई शैल गो विद हर टू कीप हर सेफ। भाई मैं भी उसके साथ जाऊँगा ताकि उसको महफूज रख सकूँ, उसकी हिफाजत कर सकूँ। सम मंथ्स लेटर इन द मर्चेंट्स हाउस। अब मर्चेंट के घर में कुछ महीनों बाद सीन 5 शुरू होता है। मर्चेंट ने कहा, आई डू होप ब्यूटी एंड जॉर्ज जॉर्ज आर हैप्पी एंड सेफ। मैं उम्मीद करता हूँ कि ब्यूटी और जॉर्ज खुश भी हों और महफूज भी हों। जैक ने कहा, यस दे हैव बीन गॉन 2 months नाउ। हाँ, अब ये तो उनको गए हुए 2 महीने हो गए। आई होप द बीस्ट हैज़ बीन ट्रीटिंग ब्यूटी वेल। उम्मीद करता हूँ कि बीस्ट जो है ब्यूटी के साथ अच्छा बर्ताव करता हो, जोसेफ ने कहा। मर्चेंट ने कहा, आई होप सो। इट वॉज ऑल माई फॉल्ट एंड नाउ आई एम सिक एंड डाइंग। मैं भी इस बात की उम्मीद करता हूँ, यही उम्मीद है मेरी भी, और ये सब मेरी गलती थी, और अब देखो मैं बीमार भी हूँ और मरने वाला हूँ। जैक ने कहा, डोंट से दैट फादर। आप ये बात ना कहें ना बजान। मर्चेंट ने कहा, बट इट्स ट्रू। My only wish is that the beast will allow Beauty to come home and to visit me for a day or two before I die। मेरी बस एक ही ख्वाहिश है, ये बात सच है, और मेरी बस एक ही ख्वाहिश है कि वो जो बीस्ट है वो इस बात की इजाज़त दे दे कि ब्यूटी जो है वो घर आ सके मुझसे मिलने एक दो दिन के लिए मेरे मरने से पहले। द डोर ओपन्स एंड जॉर्ज एंटर्स फॉलोड बाय ब्यूटी। दरवाज़ा खुलता है और जॉर्ज दाखिल होता है, उसके पीछे पीछे ब्यूटी भी आती है। जॉर्ज ने कहा, हेलो एवरीवन, आई एम बैक एंड लुक हु आई हैव विद मी। भाई सबको सलाम, और देखो मैं वापस आ गया हूँ, और देखो मेरे साथ कौन आया है, मैं किसको अपने साथ लाया हूँ। ब्यूटी, एट लास्ट माई विश हैज़ कम ट्रू। अरे ब्यूटी, तुम आखिरकार, मेरी ख्वाहिश मेरी सच हो ही गई ना। आई एम ओवर जॉयड टू सी यू। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ तुम्हें देख कर। ओ फादर, वॉट अ डिलाइट टू सी यू टू, बट यू लुक इल फादर, डियर फादर। ओह अब्बाजान, आपको देख के कितनी खुशी हो रही है मुझे भी, लेकिन आप तो बीमार लग रहे हैं अब्बाजान, प्यारे अब्बाजान। यस माई डियर, बट सीइंग यू अगेन हैज़ ब्रॉट न्यू लाइफ इनटू माय ओल्ड बॉडी। हाँ मेरी बेटा, लेकिन तुम्हें देखने से तो मेरी जिस्म में, मेरे बूढ़े जिस्म में एक नई ज़िंदगी आ गई है। एंड इज़ दैट अ न्यू ड्रेस यू आर वेयरिंग ब्यूटी? और जून ने पूछा, और ये क्या नए कपड़े हैं जो तुमने पहने हैं ब्यूटी? अप्रैल ने कहा, आई सपोज द बीस्ट गेव इट टू यू। मुझे तो लगता है, मेरा ख्याल है बीस्ट तो तुम्हें दिए थे। एंड डिड ही गिव यू दैट नेकलेस टू? और उसने तुम्हें ये गले का हार भी दिया है? मर्चेंट ने कहा, डज ही ट्रीट यू वेल ब्यूटी? इज ही काइंड टू यू? क्या वो तुमसे अच्छा बर्ताव करता है, और वो क्या तुम्हारे साथ मेहरबानी का ताल्लुक़ रखता है? ब्यूटी ने कहा, ओह यस फादर, आई स्टे इन अ लॉक्ड रूम इन द कैसल।
जी जी अब्बाजान, बस ये कि मैं एक ताला ताला लगे कमरे के अंदर रहती हूँ कैसल में। ही ब्रिंग्स मी फूड एवरी डे एंड लीव्स इट आउटसाइड माई रूम। वो रोज़ाना मेरे लिए खाना लेकर आता है, उसको मेरे कमरे के बाहर छोड़ जाता है। ही सिट्स आउटसाइड माई डोर एंड टॉक्स टू मी। वो दरवाजे के बाहर बैठता है और फिर मुझसे बातें करता है। एवरी डे ही आस्क्स मी टू बी हिज वाइफ। हर रोज़ वो मुझसे कहता है, मुझसे पूछता है कि क्या मैं उसकी बीवी बन जाऊँगी, क्या मैं उससे शादी करूँगी। आई एम टू स्टे लॉक्ड इन माई रूम टिल आई एग्री। मैं अपने कमरे में बंद ही रहूँगी जब तक कि मैं रजामंदी ना ज़ाहिर कर दूँ। बट ही इज़ काइंड फादर, लेकिन बहरहाल वो है मेहरबान अब्बाजान। ही गिव्स मी प्रेजेंट्स, वो मुझे तोहफे देता है। ही डज़ नॉट फ्राइटन मी एट ऑल बिकॉज आई हैव नेवर सीन हिम। और मुझे उससे देख के उसको डर ही नहीं लगता, क्योंकि मैंने उसको कभी देखा ही नहीं। वो दरवाजे के बाहर ही बैठा रहता है हमेशा। नॉर हैव आई फादर, और मैंने भी नहीं देखा उसको कभी, जॉर्ज ने कहा। आई स्टे इन एन ओल्ड बार्न नियर द कासल। उस कैसल के करीब एक पुराना सा बार्न है। बार्न वो बिल्डिंग होती है जहाँ पे कि किसान वगैरह अपना, किसानों का वेयर हाउस समझ लें, गोदाम से जहाँ पे कुछ चीज़ें रखते हैं अपने किसान, या बाज़ औक़ात जानवरों को भी रखते हैं मौसम से बचने के लिए, बारिश वारिश से बचने के लिए। और ये इस तरह की चीज़ें भी बार्न में रखी जाती हैं, जो भूसा वूसा। ठीक है, तो बहरहाल मैंने भी नहीं देखा। मैं तो ठहरा हुआ हूँ एक पुराने से बार्न में जो कि किले के करीब ही है। आई गेट फेड वेल, और मुझे अच्छा खाना मिल जाता है। बट द बीस्ट नेवर टॉक्स टू मी और लेट्स मी सी हिज फेस। लेकिन बीस्ट का ना कभी मुझसे बात करता है, ना ही मुझे अपना चेहरा देखने देता है। मर्चेंट यानी ताजर ने कहा, वेल आई कैन टेल यू ही इज़ नॉट अ प्लेजेंट साइट टू बी होल्ड। ये साइट टू बी होल्ड कहते हैं एक ऐसी चीज़ जिसको देखा जाए, जो देखने के काबिल हो, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ हो जिसको कि देखा जाए तो आप देखते के देखते रह जाए। तो वो कोई ऐसी खूबसूरत चीज़ नहीं है जिसको कि देखने की कोई तमन्ना करे। मैं ये तो बता सकता हूँ तुमको, आई कैन टेल यू दैट। ब्यूटी ने कहा, बट ही हैज़ अ हार्ट ऑफ गोल्ड फादर। लेकिन उसका दिल तो बिल्कुल सोने जैसा है बजान। आई वॉन्ट फॉर नथिंग। ही इज़ काइंड एंड जनरस एंड ही सेज ही लव्स मी डीपली। और मुझे तो और कुछ भी नहीं चाहिए इसके अलावा कि किसी का दिल इतना अच्छा हो। और वो मेहरबान भी है और इतना जनरस यानी दयालु भी है। और वो कहता है कि मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, दिली मोहब्बत करता है। ही एंड ही गिव्स यू एवर मोर ब्यूटीफुल थिंग्स, जून ने कहा। और वो तुम्हें इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें भी तो देता है, मर्चेंट ने कहा। आई एम हैप्पी टू सी यू वेल ब्यूटी, बट वाई हैव यू रिटर्न। मुझे तुम्हें देख के खुशी हुई ब्यूटी, लेकिन तुम वापस कैसे आई या क्यों आई। ब्यूटी ने कहा, somehow the beast knew that you were ill। किसी तरह से बीस्ट को पता चल गया था कि आप बीमार हैं फादर। ही gave me permission to come home but I must return in 7 days because I promised। तो उसने मुझे इजाज़त दी कि मैं आ जाऊँ आपसे मिलने, लेकिन मुझे 7 दिन के अंदर अंदर वापस ज़रूर जाना होगा। नो नो यू मस्ट स्टे हेयर लॉन्गर विद अस। अप्रैल ने कहा, नहीं नहीं, तुम्हें हमारे साथ ज़्यादा वक्त गुजारना पड़ेगा यहाँ पे। जून ने कहा, यस इट वुड नॉट बी राइट टू लीव फॉर डियर फादर व्हेन ही इज़ सो इल। यू कैन लुक आफ्टर हिम। हाँ, ये बिल्कुल अच्छा नहीं होगा कि अब तुम अब्बा जान को छोड़ के जाओ जबकि वो इतने बीमार हैं। तुम इनकी अच्छी देखभाल कर सकती हो। एंड वाई शुड यू बी सो हैप्पी व्हेन वी आर नॉट। और तुम्हें क्या हक़ है कि तुम इतना खुश हो सको जबकि हम इतने खुश नहीं हैं। इन द मर्चेंट्स हाउस 10 days आफ्टर ब्यूटीज अराइवल एट होम एवरीवन इज़ इन द रूम एक्सेप्ट फॉर द मर्चेंट। मर्चेंट के घर में 10 दिन गुजर चुके हैं ब्यूटी को आए हुए, और हर कोई कमरे में बैठा है उस ताजिर के अलावा। अप्रैल ने कहा, दैट वाज अ वंडरफुल ब्रेकफास्ट। जून ने कहा, यस इट वाज, आई एम सो ग्लैड वी टोल्ड ब्यूटी टू मेक स्क्रैम्बल्ड एग्स। तो अप्रैल ने कहा, कितना ज़बरदस्त शानदार नाश्ता था ना। तो जून ने कहा, हाँ मुझे बड़ी खुशी है कि हमने ब्यूटी से कहा कि हमारे लिए फेटे हुए अंडे तैयार करो। शैल आई क्लियर योर प्लेट्स अवे नाउ। ब्यूटी ने कहा, क्या मैं आपकी प्लेटें उठा के रख दूँ। यस ऑफ कोर्स, हाँ हाँ ज़रूर। हैव यू टेकन फादर हिज ब्रेकफास्ट येट। क्या तुम अब्बा जान के लिए उनका नाश्ता लेके गई। द मर्चेंट एंटर्स शफलिंग स्लोली टुवर्ड्स द टेबल। और इसी दौरान जो है वो ताजिर अब्बा जान दाखिल होते हैं हल्के हल्के से कदम बढ़ाते हुए, धीरे धीरे अंदाज से। दैट वोंट बी नेसेसरी ब्यूटी, आई एम हेयर। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि तुम मेरा नाश्ता मेरे कमरे में लेके आओ, मैं यहाँ आ गया हूँ ब्यूटी। ब्यूटी ने कहा, फादर व्हाट आर यू डूइंग आउट ऑफ बेड। आई वाज जस्ट गोइंग टू क्लियर अप हेयर एंड ब्रिंग यू सम एग्स एंड कॉफ़ी। भजन आप यहाँ क्या कर रहे हैं। मैं बस यहाँ सफाई कर रही थी और बस मैं लाने ही वाली थी आपके लिए अंडे और कॉफ़ी। जून ने कहा, यस यू शुड हैव स्टेड इन बेड। हाँ भजन, आपको बिस्तर में होना चाहिए था। वी वुड हैव सेंट यू ब्रेकफास्ट इन योर रूम। हम भेजते थे ना नाश्ता आपके कमरे में। मर्चेंट ने कहा, नो नो आई एम फाइन बट अ लिटिल शेकी।
मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा हिल गया हूँ। आई हैड सम टेरिबल ड्रीम्स लास्ट नाइट, मुझे बड़े बुरे ख्वाब आए पिछली रात को। आई हैड अ ड्रीम टू फादर, मुझे भी एक ख्वाब आया अब्बाजान। ड्रीम्स ड्रीम्स एवरीवन हैज़ ड्रीम्स, जैक ने कहा। अरे ख्वाब ख्वाब, हर एक कोई ख्वाब आ रहे हैं। ब्यूटी, आई ड्रीम्ड दैट बीस्ट वाज वेरी इल एंड डाइंग। अब्बाजान मैंने ख्वाब देखा कि बीस्ट काफ़ी बीमार है और मरने वाला है। जून ने कहा, ओह रियली? अप्रैल ने कहा, नो यूज़ बिलीविंग इन ड्रीम्स नाउ एंड now and then I have dreams but my dreams never come true। तो जून ने कहा, क्या वाकई? अप्रैल ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं है ख्वाबों पे यकीन करने की। नाउ एंड देन, कभी कभी मुझे भी ख्वाब आते हैं, लेकिन मेरे ख्वाब कभी सच्चे नहीं होते। ब्यूटी ने कहा, फादर आई मस्ट कीप माई प्रॉमिस, आई मस्ट रिटर्न टू द कासल टू सी द बीस्ट, ही इज़ डाइंग बिकॉज ऑफ हिज लव फॉर मी। अब बजान मुझे अपना वादा पूरा करना होगा, मुझे उस कैसल में, उस किले में वापस जाना होगा बीस्ट को देखने, वो मेरी मोहब्बत की वजह से मरने वाला है। देयर इज़ अ नॉक ऑन एट द डोर, जॉर्ज गोज़ टू आंसर इट। दरवाजे पे किसी ने खटखटाया और जॉर्ज ने देखने गया कि कौन है, तो जॉर्ज की आवाज़ आई, गुडनेस मी इट्स द बिग। ओह मेरे खुदा, ये तो बी यानी बीस्ट ही था। तो वो पूरी बात नहीं कर सका कि जोसेफ ने कहा, व्हाट, हु इज़ दैट? कौन, क्या, कौन है वहाँ पे? द बीस्ट कम्प्लीटली कंसील्ड अंडर अंडर लार्ज क्लोक एंटर्स द रूम। तो बीस्ट जो कि पूरी तरह से ढका हुआ था, छुपाया हुआ था उसने अपने आप को एक बड़ी सी चादर में, वो दाखिल होता है कमरे में। क्लोक जो होता है उसको उर्दू सही उसकी बनेगी चोगा, या कोई ऐसा कपड़ा जो कि आप अपने गिर्द लपेटते हैं। हमारे यहाँ आमतौर पे इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं है इसका, वेस्टर्न कंट्रीज़ में ख़ासतौर पुराने ज़माने में तो बहुत इस्तेमाल था, कंधों पे ओढ़ा जाता था, ख़ास तौर पे सर्द मौसम में अपने आप को ठंड से बचाने के लिए। अब बाज़ औक़ात वाटर प्रूफ क्लोक्स भी होते थे, जो बारिश में आप जा रहे होते थे तो उन क्लोक्स में हुड भी होता था एक, जिस हुड को आप सर के ऊपर पहन लेते थे और अपने कंधों को अपने गिर्द गिर्द अच्छी तरह लपेट लेते थे, तो इस तरह आप बारिश से या मौसम से महफूज रहते थे। ठीक है जी। तो वो उसने एक बड़ा सा चोगा या बड़ी सी चादर ओढ़ी हुई थी अपने आप को छुपाने के लिए। वो कमरे में दाखिल हुआ। बीस्ट ने कहा, डोंट बी अफ्रेड, पीपल कॉल मी द बीस्ट, आई हैव कम टू सी ब्यूटी। घबराओ नहीं तुम लोग, डरो नहीं, लोग मुझे बीस्ट कहते हैं, मैं ब्यूटी से मिलने आया हूँ, ब्यूटी को देखने आया हूँ। ब्यूटी ने कहा, आई एम हियर डियर बीस्ट, आई एम सो हैप्पी टू सी यू एट लास्ट, आई वॉज जस्ट गोइंग टू रिटर्न टू द कासल बिकॉज आई ड्रीम्ड यू वर इल। मैं ये रही बीस्ट, प्यारे बीस्ट, मैं यहाँ हूँ और मुझे बड़ी खुशी हुई तुम्हें देख के कि आखिरकार तुमसे मुलाकात हुई। मैं बिल्कुल आने ही वाली थी कैसल में वापस, क्योंकि मैंने ख्वाब देखा था कि तुम बीमार हो। आई एम इल डियर ब्यूटी, आई एम डाइंग बिकॉज ऑफ माई लव टू फॉर यू। मैं वाकई बीमार हूँ ब्यूटी, और मैं मर रहा हूँ उस मोहब्बत की वजह से जो मैं तुमसे करता हूँ। देन डाई नो लॉन्गर, तो फिर तुम्हें अब मरने की ज़रूरत नहीं डियर बीस्ट। आई एग्री टू मैरी यू, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। The beast throws off his cloak and wig and a large hairy mask too, and is transformed into a prince, and others stand around amazed। उस बीस्ट ने अपना वो जो चादर या चोगा था उसको उठा के फेंका, और सर पे जो विग लगाई हुई थी बालों की, नकली बाल, वो उठा के फेंके, और एक बड़ा सा बालों वाला मास्क था वो भी उठा के फेंका, और वो तब्दील हो गया एक खूबसूरत प्रिंस में। और दूसरे वहाँ हैरत से उसको उसके गिर्द खड़े देख रहे थे। बीस्ट ने कहा, थैंक यू डियर ब्यूटी, एज यू कैन सी योर लव फॉर मी हैज़ टर्न मी बैक इनटू अ प्रिंस। जैसे कि तुम देख सकती हो कि चूँकि अब तुमने भी मुझसे मोहब्बत का इजहार किया, तो तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे वापस एक प्रिंस में तब्दील कर दिया। वी शैल बी मैरिड एट द कासल, हमारी शादी कैसल में होगी, एंड देन यू विल बिकम माई प्रिंसेस, और फिर तुम मेरी प्रिंसेस बन जाओगी। तो मर्चेंट ने कहा, माई ब्लेसिंग ऑन बोथ ऑफ यू, तुम दोनों के लिए मेरी दुआएं हैं। तो ये फेरी टेल थी, यहाँ मुकम्मल हुई। ठीक है जी। तो काफ़ी शॉर्ट कर दी इन्होंने, काफ़ी लंबी कहानी थी, बहुत इसमें बहुत कहानी में बहुत सारी बातें थी कि लड़की कासल में जाती है, वहाँ कैसे उसको समझाती है, बीस्ट के साथ क्या क्या उसकी बातें होती हैं। कार्टून मौजूद है डिज्नी का, वो भी देखा जा सकता है, वो देखना चाहे तो। ठीक है जी। तो ये उन्होंने आखिरी सीन दिखाया है। सवालों को देख लेते हैं। हमेशा की तरह जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि जनाब सवालों के जवाब आप खुद लिखिएगा, मैं सवाल अच्छे से समझा दूंगा, थोड़ा हिंट्स भी दे दूंगा जवाबों का, लेकिन ख़ुद से लिखने की आदत डालिए ताकि आपको याद करने की झंझट से आपकी निजात हो। आप आदत डालिए, चैप्टर इसीलिए पढ़ाया जाता है आप लोगों को कि आप उसको समझिए और ख़ुद से जवाब लिखिए। उसमें जो कमी बेशी होगी वो किसी टीचर से करेक्ट करवा लीजिए। कोई टीचर अवेलेबल ना हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ लीजिए कि हमारे जवाब कैसे हैं, वरना आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मैंने अपना ईमेल एड्रेस भी दे दिया है कि आप मुझसे पूछ सकते हैं हमारे जवाबों में कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो मैं बता दूंगा आपको। ठीक है जी। तो करना लेकिन भाई खुद है, ठीक है, जवाब पूरा खुद से बनाना है। शुरू करते हैं। वे आर द मर्चेंट एंड जॉर्ज रिटर्निंग फ्रॉम, मर्चेंट और जॉर्ज कहाँ से वापस आ रहे हैं? तो द मर्चेंट एंड जॉर्ज आर रिटर्निंग फ्रॉम, यहाँ से शुरू करेंगे और फिर आगे आप लिखेंगे कहाँ से आ रहे हैं।
तो आप ये कह सकते हैं कि वो बीस्ट के कासल से वापस आ रहे हैं, जहाँ जो कि उनके रास्ते में पड़ा था जब वो काम ढूंढने के लिए निकले थे। अब देखें अभी बात कैसे लिखते हैं। वट काइंड ऑफ न्यूज़ डज द मर्चेंट ब्रिंग बैक? मर्चेंट कैसी खबर लेके आया है? मर्चेंट ब्रिंग्स बैक अ गुड न्यूज़ एंड अ बैड न्यूज़, है ना। द गुड न्यूज़ इज़, फिर आप आगे बताएं, एंड द बैड न्यूज़ इज़, और फिर आप आगे बताएं कि क्या अच्छी खबर लाया और क्या बुरी खबर। अच्छी खबर लाया था ना कि उसके पास ट्रेजर आ गया था, और बुरी खबर लाया था कि अपनी एक बेटी को भेजना पड़ेगा। What promise did the merchant make and to whom? मर्चेंट ने क्या वादा किया था और किससे? मर्चेंट हैड मेड, मर्चेंट मेड अ प्रॉमिस, क्योंकि सवाल में डेड है तो आपको वर्ब को भी डेड में कन्वर्ट करना पड़ेगा या पास्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। द मर्चेंट मेड अ प्रॉमिस टू द बीस्ट दैट, क्या बीस्ट से वादा किया था उसने कि वो अपनी बेटी को भेज देगा उससे शादी करवाने के लिए। तो ये आगे लिखिए, आप देखें कैसे लिखते हैं। हु सेज ही विल गो विद ब्यूटी एंड फॉर व्हाट? किसने कहा था कि वो ब्यूटी के साथ जाएगा और क्यों? तो एक भाई था ना, उसका नाम क्या था? तो डैश सेज ही विल गो विद ब्यूटी फॉर हर, ताकि वो उसको महफूज रख सके, उसकी बात कर सके। तो बहुत आसान सवाल है, सिर्फ दो ही जुमले शायद है, दो ही अल्फाज ऐड होंगे, इसके जवाब पूरा हो जाएगा आपका। वॉट रीज़न डज ब्यूटी गिव फॉर रिटर्निंग होम? वापस आने के लिए ब्यूटी ने क्या वजह बताई? ब्यूटी सैड दैट शी हैड रिटर्न होम, तो या ब्यूटी सेज, सॉरी चूँकि सवाल में डज है ना, तो ब्यूटी को सेज के साथ आप, या ब्यूटी गिव्स द रीज़न दैट ब्यूटी गिव्स फॉर रिटर्निंग होम इज़, ये सबसे अच्छा रहेगा ना। द रीज़न दैट ब्यूटी गिव्स फॉर रिटर्निंग होम इज़, तो उसके बाद आप बताइए क्या जवाब। तो उसने उसको बीस्ट ने कहा था कि उसके अब तुम्हारे वाले साहब बीमार हैं, तो इसलिए उसने मुझे भेजा। हाउ डज़ द बीस्ट ट्रीट ब्यूटी? बीस्ट कैसे उसके साथ तरीका सवाल रखा हुआ था, उसने किस तरह का उसके साथ सलूक करता था। तो द बीस्ट ट्रीटेड ब्यूटी विद, ऐसे शुरू करेंगे, आप बताइए कैसे करता था। वो ब्यूटी ने खुद बताया हुआ है, आप देख के भी बता सकते हैं, ठीक है। डू अप्रैल एंड जून वांट देयर सिस्टर टू गो अवे सून? क्या अप्रैल जून चाहती थी कि उनकी बहन वापस चली जाए? नो, अप्रैल एंड जून डिड नॉट वांट हर सिस्टर टू गो अवे सून। अब अच्छा नहीं लगेगा इतना सा जवाब, आप इतनी बड़ी क्लास में आ गए और ख़त्म कर दें। आगे ही बता दें क्योंकि बिकॉज दे वांटेड हर टू सर्व हर एंड नॉट बी हैप्पी विद द बीस्ट, है ना। इस तरह से कुछ बात बताएंगे आगे। इतना जवाब तो पसंद नहीं, अच्छा नहीं लगेगा ना। अच्छा जी, आगे चलते हैं। व्हाट रीज़न डज ब्यूटी गिव फॉर वांटिंग टू रिटर्न टू द कासल? ब्यूटी ने क्या वजह बताई कि वो कासल में जाना चाहती है वापस? द ब्यूटी सैड दैट शी वांट्स टू रिटर्न टू द कासल बिकॉज, फिर आगे लिखिएगा, उसने ख्वाब देखा था कि वो बीमार हो गया है और अगर वापस ना गई तो मर जाएगा, वगैरह वगैरह। What does Beauty agree to do when Beast arrives at her house? Beauty agrees to marry the Beast when the Beast arrives at her house. अब इतना छोटी सी बात थी, एक लफ्ज़ ऐड करना था, मैंने खुद ही कर दिया। क्या याद करेंगे आप? पूरा जवाब बता दिया, देखें मैंने, ठीक है। अच्छा जी, आखिरी क्वेश्चन ये मुश्किल है कह रहे हैं, लिखते हैं कितना मुश्किल है। What happens when the beast becomes transformed? When the beast becomes transformed, everyone is, हर कोई अमेज्ड है, हर कोई हैरान परेशान है। और फिर वो ब्यूटी से कहता है कि तुम्हारी मोहब्बत की जवाब की वजह से मैं वापस प्रिंस बन गया और तुम्हारी मेहरबानी है। और फिर वो उससे कहती है, और उसके वालिद साहब कहते हैं कि मेरी भी तुम लोगों को ब्लेसिंग है। और बीस्ट कहता है कि अब हम लोग जो हैं वो कैसल में जाके शादी करेंगे, वगैरह वगैरह। ये सारी बातें बता दीजिएगा, तो मुश्किल सवाल तो नहीं था, ठीक है जी। तो ये हो गई बात ब्यूटी एंड द बीस्ट पार्ट 2 की। उम्मीद है समझ में आ गई होंगी, चैप्टर भी समझ में आ गया होगा, सवाल भी समझ में आ गए होंगे। देखते हैं आप में से कौन ज़्यादा अच्छे जवाब लिखता है। और इसी के साथ साथ आपसे हम अब इजाज़त चाहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।